ट्रंप की धमकी और डिप्लोमेसी की कहानी आप समझिए। ये जो ट्रंप का यू टर्न आप इस वक्त देख रहे हैं, ट्रंप की यू टर्न का ये आईना है, ये हम आपके लिए लेकर आए कि आप ज्यादा आराम से इसको समझ पाए। 6 मार्च की तारीख पर चलते हैं। 6 मार्च 2026 का दिन, और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं वो समझिए। ये जो आप 12 बार ईरान को तबाही की चेतावनी दी है और 3 बार समझौते की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन 6 मार्च की तारीख में क्या कहते हैं कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा जब तक पूरी तरह से ईरान सरेंडर नहीं करता। ये डोनाल्ड ट्रंप। फिर आती है तारीख 21 मार्च 2026 की। क्या कहा जाता है? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और कहा जाता है कि होर्मुज खोलो, नहीं तो पावर प्लांट पर हमला कर देंगे। इस पर भी यू टर्न ले लेते हैं। 23 मार्च 2026 धमकी सेम रहती है और कहते क्या है कि अच्छी बातचीत हो रही है, सब कुछ ट्रैक पर है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मीठा मीठा अच्छा लग रहा है। फिर आती है तारीख 26 मार्च 2026 की। ईरान को जल्दी संभल जाना चाहिए, मतलब वो जो मीठा है वो कड़वाहट में तब्दील हो जाता है और उनको समझ में आता है कि ये तो रसगुल्ले के नाम पर मिर्च खा ली। बुरा लगता है। ईरान को कहते हैं कि जल्दी संभल जाना चाहिए, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। 30 मार्च 2026 अगर डील नहीं हुई तो तबाही होगी। बमों से हमले किए जाएंगे, मिसाइल से अटैक किए जाएंगे, खार्ग आइलैंड को खत्म कर देंगे। क्या होता है? कुछ भी नहीं। यू टर्न ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 अगले 2 से 3 हफ्तों में जोरदार हमला करेंगे, ईरान को फिर से परमाणु युग में, आप माफ कीजिएगा, पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ये कहते हुए नजर आते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आदमी इतना कंफ्यूज हो गया है कि पाषाण को परमाणु समझने लगा। आप समझिए कि कितना कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। पाषाण युग में पहुंचा देने की बात कहते हुए नजर आते हैं और इस पर भी पलटी मार देते हैं। फिर आती है तारीख 3 अप्रैल 2026 की और कहते हैं कि अगला नंबर पुलों का है। फिर बिजली घर उड़ाए जाएंगे। 4 से 5 अप्रैल 2026 को 48 घंटे का एक और नया काउंटडाउन शुरू होता है। टिक 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 टिक। और फिर यू टर्न आता है। ईरान पर भयानक तबाही टूट पड़ेगी, कहर टूट पड़ेगा। 5 अप्रैल 2026 को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान का जीना मुश्किल कर देंगे, ईरान अंधेरे में डूब जाएगा, ईरान के जो ब्रिजेस हैं उन्हें पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा। और 5 से 6 अप्रैल के ही बीच ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम मिटा देंगे, ये भी कहते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। 7 अप्रैल 2026 और कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी जो कभी वापस नहीं लौट सकेगी। 7 से 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीजफायर, ट्रंप की धमकियां लगातार जारी रहीं और फिर सीजफायर का दिन खत्म होने वाला होता है, उसी में यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। कैसे वो समझिए, वो कहते हैं कि भाई साहब जब तक डील नहीं होगी तब तक हम मानेंगे नहीं और सीजफायर बढ़ाने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन सीजफायर जैसे ही खत्म होने वाली होती है उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता और कहते हैं कि सीजफायर फिर से बढ़ा दी गई है। कर क्या रहे हैं? होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, इसको लेकर भी वो अडिग नजर आ रहे हैं। यानी स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलना, कच्चे तेल पर डील ना होना और ऐसे तमाम शर्तें ना मानने पर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी देते रहे हैं। ईरान के पावर प्लांट्स, पुल, तेल के कुएं, सब कुछ उड़ा देने की बात कहते हुए नजर आते हैं। यानी इस वक्त कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट कर दी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा देखने को मिला, ईरान ने मेरा सम्मान किया। ये एक और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है और कह रहे हैं कि 8 महिलाओं की फांसी पर रोक लगा दी गई है जिन्हें फांसी दी जा रही थी और ईरान ने उन्हें फांसी ना देकर उनका सम्मान किया, उनके बात की वैल्यू जो है उसको इंपॉर्टेंस दी है, यानी महत्वता दी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।
मतलब हर चीज में डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि सब कुछ जो उनकी नजर में पॉजिटिव है, दुनिया की नजर में कुछ चीजें नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव है। तो आपको फोकस करना है कि दुनिया की नजर में अगर जो चीज नेगेटिव है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर परेशानी की वजह से पूरी दुनिया जो झेल रही है, वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाए, उसका श्रेय लेते हुए नजर आता है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे समुद्री व्यापार और वैश्विक तेल आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से जुड़े समुद्री मार्गों पर सख्ती बढ़ाते हुए अब तक 31 जहाजों को या तो वापस लौट आया है या फिर अपने अपने बंदरगाहों की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इनमें ज्यादातर तेल टैंकर शामिल बताए जा रहे हैं। यानी अमेरिका का जो घेरा है और होर्मुज पर जो सख्त पैरा है, वो आप समझिए। अमेरिका की ईरान पर समुद्री नाकेबंदी जो है वो किसी से छिपी नहीं है और नाकेबंदी लगातार तेज है। ईरानी बंदरगाहों पर सख्त पाबंदी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव इस वक्त चरम पर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो तमाम जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर या तो फायर किया जा रहा है, उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है, जहाजों को वापस लौटाया जा रहा है। और इनमें संख्या निकलकर सामने आई है, पिछले कुछ घंटों की अगर बात की जाए तो 31 जहाजों को वापस लौटा दिया, लौटने का आदेश दिया। और दूसरी तरफ नाकेबंदी को और चाक चौबंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? 10,000 सैनिक भेजकर, 17 वॉरशिप तैनात कर तेल टैंकरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। डिप्लोमेटिक समाधान अभी भी दूर नजर आ रहा है। हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका जो है वो देखने को मिल रही है। क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। होर्मुज में समुद्री युद्ध। यूएस ने ईरान के 31 जहाज रोके। नाकेबंदी के लिए 17 वॉरशिप। 10,000 सैनिक तैनात। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कूटनीति की जगह सैन्य शक्ति की गूंज तेज होती दिख रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही सख्त समुद्री कार्रवाई अब अपने सबसे आक्रामक चरण में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक 31 जहाजों को वापस लौटने या अपने निर्धारित मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया है। इनमें ज्यादातर तेल टैंकर बताए जा रहे हैं, जो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन की रीढ़ माने जाते हैं। इस कार्रवाई के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग अब लगभग सैन्य निगरानी क्षेत्र जैसा बनता जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए भारी सैन्य तैनाती की है। 10,000 से अधिक सैनिक तैनात, 17 से ज्यादा युद्धपोत तैनात, 100 और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ का बड़ा ऐलान, युद्ध के लिए सेना तैयार है। यह आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। फिर से युद्ध शुरू करने के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। सभी मोर्चों पर लड़ाई के लिए हम रेडी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। अब आप देखिए कि एक तरफ इजरायल लेबनान का युद्ध विराम है 10 दिनों के लिए। आज 23 तारीख है, आज भी दोनों ही देशों के राजदूतों को सामने आना, बातचीत करनी है। लेकिन इन सब के बीच आईडीएफ की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आप समझिए। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि युद्ध के लिए सेनाएं हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। फिर से युद्ध शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। सभी मोर्चों पर लड़ाई के लिए हम रेडी हैं। यानी अभी भी मानसिकता यही है कि हम अगर कल को युद्ध होता है, जो सीजफायर वाली कहानी से कनेक्ट है, इसको समझिए कि एक तरफ अमेरिका ने सीजफायर को लेकर कोई तारीख मुकर्रर नहीं की, कहा कि सिर्फ बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इजरायल रेडी है, उसे पता है
कि जैसे ही इशारा मिलेगा हम हमला कर देंगे, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर कई बार लेबनान में हमला करने हमले की तस्वीर हमने देखी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा या फिर यह तनाव आने वाले समय में और गहराएगा? क्योंकि कहानी तो यही दिख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।